आप देखेंगे कि अभी जो है जो भी 9 तारीख को इलेक्शन होने वाला है उपराष्ट्रपति का, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है टोटल सीट जो आपके ये हैं क्या बोलते हैं इसके जो क्या बोलते हैं कांग्रेस के हैं, यानी राहुल गांधी के टोटल सीट जो है राज्यसभा लोकसभा को मिला के जो सीट होते हैं, और जो बीजेपी के जो सीट हैं, तो उन सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब 80-90 सीट का अंतर है। लेकिन फिर भी 80-90 सीट का अंतर होने के बावजूद जो आपके क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि नायडू उनकी तरफ आ जाएं, और जो है सरकार को ये इलेक्शन मुख्यतः आप देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये इलेक्शन मुख्यतः हो रहा है कि कैसे जो ये नरेंद्र मोदी है उसकी गवर्नमेंट को हटाया जाए, ताकि ये जो गवर्नमेंट है ये हट सके। अब आप देखेंगे कि सोचेंगे कि मतलब कि किसी को जॉब नहीं मिला है, और सारे युवा जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं, एसएससी बीपीएससी के एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं रह गया है, और आईआईटी इंजीनियरिंग का भी कोई महत्व नहीं रह गया है, मेडिकल के एग्ज़ाम का भी महत्व नहीं रह गया है, देश की जीडीपी घट रही है, षड्यंत्र का दौर चल रहा है। तो क्या कारण है आखिरकार? ऐसे ऐसे सारे इन लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है। ये नरेंद्र मोदी लोग को हटाना मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग को हटाया नहीं गया तो ये लोग देश को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, और देश को बर्बादी से बचाने का एक ही तरीका है कि राहुल गांधी जो है अखिलेश यादव हैं, ये लोग मिल के काम करें। और मैं एक चीज़ देख रहा था, आप देखेंगे कि मैं एक चीज़ देख रहा था कि अंग्रेज़ों के ज़माने के समय के जो एजुकेशन सिस्टम जो मैकाले ने लॉन्च किया था, वही एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है हमारे देश में। तो उस समय जो हमारे देश के जो 7 लाख पुरानी पद्धति के जो एजुकेशन सिस्टम होते थे, वो मैकाले के एजुकेशन सिस्टम आने के बाद सारे के सारे हट गए थे या नष्ट हो गए थे। 7 लाख एजुकेशन सिस्टम आप सोचिए उस समय के नष्ट हो गए थे, और नए एजुकेशन सिस्टम आए थे। जो एजुकेशन सिस्टम उस समय बनाया गया था, आज तक वो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, और वो एजुकेशन सिस्टम आज तक जॉब देने में नाकामयाब साबित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति पूरी तरह आ गई है हमारे देश में। तो इस सिचुएशन में आप देखिएगा कि मतलब कि राहुल गांधी का आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। वैसे भी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो आदमी चौथी क्लास फेल या चौथी क्लास फेल है, वो क्या मैट्रिक के स्टूडेंट को पढ़ाने के काबिल हो सकता है? क्या वो इंटर के स्टूडेंट को पढ़ाने के काबिल हो सकता है? ये तो आप छोड़ ही दीजिए, जो मैट्रिक फेल है आखिरकार कैसे वो देश चला सकता है, आप ही बताइए। तो सबसे बड़ी सवाल उठती है कि जो देश चलाने के लिए जो आवश्यक योग्यता होता है, शिक्षा की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप देखिएगा अभी 200 लाख करोड़ रुपए का जो ये चल रहा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर चल रहा है, और वो 215 लाख करोड़ रुपए तक भी पहुंच गया है। तो आखिरकार ये जिम्मेवारी किसकी बनती है कि ये सारे एजुकेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम को बदला जाए, इको सिस्टम को बदला जाए जो हमारे देश के हैं? क्या ये संघ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, या मुकेश अंबानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हमारे देश को अमीर बनाया जाए, या हमारे देश को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इंडिजिनस बनाया जाए? आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है क्या जो ट्रंप हैं, आप सोचिएगा कि ट्रंप हमारे दुश्मन हैं, लेकिन आप देखिएगा कहीं ना कहीं ट्रंप निजी दुश्मनी अपना रहे हैं। ट्रंप को एक्चुअली में आप देखिएगा कि ट्रंप को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ट्रंप आपका जो है ये कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि कुल मिला के आप देखिएगा कहने का मतलब है कि ना तो संघ, ना तो मुकेश अंबानी, ना ही देश की जनता, और ना ही राहुल गांधी और जो युवा हैं वो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के इस टाइप के गवर्नमेंट को पसंद करते हैं, जो ना तो जॉब देती है और ना ही किसी प्रकार का कोई ये करती है। तो सीधी बात है कि उसको हटाने के लिए नरेंद्र मोदी या उसके सरकार को ये करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसा उपाय जिसको स्वेच्छा से, जिसको कोई चीज़ नहीं आता है करने के लिए, मतलब कि कोई चीज़ काम करने आ ही नहीं रहा है, कैसे धन कमाया जाता है, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे जॉब दिया जाता है, और केवल षड्यंत्र का देश बना दिया गया। क्या हमारा देश धीरे धीरे करके मतलब जैसे जंगल झाड़ में लोग रहते थे, तो उस तरह का देश बनता जा रहा है, और मतलब हमारे देश में सारे एमिनिटी खत्म होते जा रहे हैं। आप देखिएगा सारे ज़रूरत के सामान, चाहे मोबाइल हो, ईयरफोन हो, मोबाइल हो और लैपटॉप हो, टीवी हो, सारे चीज़ हमारे आ रहे हैं आपके क्या बोलते हैं चाइना से। तो हमारे देश में आखिर बन क्या रहा है? 112-115 बिलियन डॉलर का सामान आ रहा है, और हमारे देश में कोई भी जेट विमान नहीं बनते हैं,
कोई भी लड़ाकू विमान नहीं बनते हैं, और हमारे देश में लड़ाकू और जेट विमान की संख्या बहुत कम है, 700 750 है। तो हमारा देश तो पाकिस्तान जैसे देश की से भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, पहला बात तो ही। और दूसरी बात ये कि आप देखिएगा कि जो यहाँ पर है क्या बोलते हैं, जो चाइना का विक्ट्री डे पैरेड हो रहा था जापान के लिए कल या परसों, तो उस विक्ट्री डे पैरेड के एक दिन पहले नरेंद्र मोदी चाइना गया था, लेकिन एक दिन पहले ही वापस आ गया। क्यों नहीं उस विक्ट्री पैरेड का हिस्सा बना, आप सोच सकते हैं। वो विक्ट्री परेड का हिस्सा इसलिए नहीं बना कि उसको सोचते हुए बेइज्जती लग रहा होगा कि कोई भी देश, जिस देश का आदमी उसके राफेल विमान को गिराने में सहायक रहा, मतलब 5 एरोप्लेन को गिरा दिया और उसके पायलट को गिराया, और जो जो भी हमला हुआ, जो फिंगर 4-3 में जो हमला हुआ, और जो भी सारी चीज़ें, उसके साथ खड़े होकर हंसते हुए फ़ोटो खिंचा रहा है। ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस देश के जवान अपनी शहादत देते हैं उस चाइना से, और वहाँ उसके साथ खड़े होकर कोई हंसते हुए फ़ोटो खिंचा रहा है, तो इतना कर ही लिए तो वहाँ पर जाके आप इतना कर ही लिए तो तुम वहाँ जाके ये करते कि मतलब कि उसके साथ विक्ट्री परेड का भी हिस्सा बनते, इसके साथ पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं विक्ट्री डे का परेड का हिस्सा बन गए चाइना के साथ। तो सवाल है कि कोई भी आदमी इस तरह से देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो आखिरकार देश की जनता क्या देख नहीं रही, देख रही है, समझ रही है, सब जान रही है। और राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम लोग के देश का जो आपका ये है सिस्टम है, हम लोग के देश में जो वोटर कार्ड जो बना हुआ है, तो जो 64 लाख जो वोटर हटे हैं बिहार के, जो 64 लाख वोटर हटे हैं बिहार के, वो 64 लाख वोटर जो बिहार के हटे हैं, वो 64 लाख वोटर जो है क्या बोलते हैं, या तो तेजस्वी के पार्टी के हैं, या फिर निश्चित रूप से कांग्रेस के पार्टी है, जिनको हटाया गया ताकि वो वोट नहीं दे सके 2 महीने के बाद। और सब इस बिहार इलेक्शन की जो महत्ता है उसको जानते हैं। वो जानते हैं कि बिहार इलेक्शन का महत्व क्या है। मतलब कि बिहार इलेक्शन के बाद कहा जा रहा है कि नायडू मतलब कि कुछ निर्णय ले सकते हैं, या फिर नायडू निर्णय लेने के अलावा जो है आपका नायडू निर्णय लेने के अलावा ये सोच सकते हैं कि आगे क्या किया जाए। तो यही सारी, और ये कहा गया है कि जो ये है आपके नरेंद्र मोदी है, उसका टोटल नंबर ऑफ सीट 293 है, और अगर ये 16 सीट इनके नायडू के आते हैं तो 16 सीट नायडू के अगर घट जाएंगे तो ये लोग 277 पर आ सकते हैं। तो इनके 277 पे के बाद जयंत चौधरी या फिर आपका अखिलेश यादव, इनके जयंत चौधरी हुआ, उसके बाद फिर आपका जो रामविलास चिराग पासवान हुआ, इनकी क्या संभावना बनती है, क्या ये इस गठबंधन में टिके रहेंगे, या फिर शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के, वो क्या इस गठबंधन में टिके रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को देखना होगा कि ये टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए ये बात समझी जा सकती है कि कुछ दिनों के बाद आप देखना होगा कि जो 9 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, उसमें नायडू किस करवट बैठते हैं, और जो अंदरूनी संघ के जो कुछ सदस्य हैं, ऐसे तो देखा जा रहा है कि जो संघ के जो लोकसभा के सदस्य हैं उसको मोदी लोग इस तरह से ये कर रहा है, मतलब ट्रीट कर रहा है जैसे कि लग रहा है कि उसका कोई मत ही नहीं है, और वो जैसे कि कोई गाँव का ये होता है, भेड़ बकरी होता है, उसको जैसे किया जाता है उस तरह का बोल दिया, हाँ तो हाँ, ना तो ना, उनका कोई मत ही नहीं है। तो ये तो सारे समझ रहे हैं कि देश में जो भी अभी स्थिति बनी हुई है उसके पीछे कौन जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी ही जिम्मेवार है कि देश में कुछ जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है कि वो सारे लोग ये समझते हुए आखिर किस निर्णय पर पहुंचते हैं। ज़बरदस्ती मोदी लोग क्या किया है कि एक दिन पहले वहाँ पर उस लोग का जो मीटिंग करवा दिया है कि वहाँ मीटिंग होगा, और मीटिंग में वो लोग जो है अपना जो है ये करेगा। तो मीटिंग में जब आपका नरेंद्र मोदी लोग ये कर दिया है कि वहाँ मीटिंग होगा, और सब वो जो है थोड़ा खाना खिला दिया सबको, ब्लैक जो भी करना है और अदर विधि से उस लोग को अपने पास रखने का जो भी प्लान कर रहा है, तो सवाल है कि क्या वो लोग ये बात नहीं समझते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो देखने वाली बात होगी। तो 9 तारीख निश्चित रूप से, आज 5 तारीख हो रहा है, 9 तारीख निश्चित रूप से देखने वाली बात रहेगी। कई लोगों का तो कहना है कि जो 9 तारीख है उसमें पता चल जाएगा कि आखिरकार कितनी मत जो है गवर्नमेंट के पक्ष में और कितनी मत जो है गवर्नमेंट के विपक्ष में है। तो निश्चित रूप से 9 तारीख देखने वाली बात रहेगी। हम लोग देखते हैं कि क्या 9 तारीख को होता है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। धन्यवाद।